डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी, आपका सादर अभिनंदन। और हमारे डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी मनोज सिन्हा जी बने हैं, निश्चित तौर से बहुत अनुभवी हैं, उनको बधाई देता हूं कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए हैं जम्मू कश्मीर के। उनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में जो देश की योजनाएं हैं, क्योंकि वो एज ए रेल मंत्री और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया इस देश में, और टेलीकॉम मिनिस्टर के रूप में उनके एज ए मंत्री के रूप में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाता है। इसीलिए आज केंद्रीय नेतृत्व ने उनको एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे महत्वपूर्ण पदों पे नियुक्ति किया है। इससे पूरे उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ा है। सुमन जी डॉक्टर हैं, आपने कोरोना की बात कही, तो आज टेस्ट हो गया 2 करोड़ से ऊपर लोग, और कोरोना की संख्या 20 लाख से ऊपर हो गई जो कोरोना पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब है कि जब बहुत अधिक टेस्ट होगा, जैसे आपने कहा 2 करोड़ से ऊपर कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं, तो उससे पहले तो लोग, विपक्ष के लोग आवाज उठाते थे, राहुल कहते थे इस देश में टेस्ट नहीं हो रहा। अरे टेस्ट क्या, कोरोना कभी किसी ने सोचा नहीं था? कोरोना की कहीं लैब नहीं थी। यूपी में टेस्ट के लिए नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट पुणे जाता था, लैब यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने स्थापित कराई। हर जिले के अस्पताल में ट्रूनेट मशीन हुई जो कोविड-19 का टेस्ट कर रही है, और आज 1 लाख से ऊपर टेस्ट रोज हो रहा है। रैपिड एंटीजन से भी टेस्ट हो रहा है जो तुरंत बता दे रहा है। लेकिन इस 20 लाख, डॉक्टर सुमन जी मैं कहना चाहता हूँ, जो 20 लाख लोग हैं उसमें 13,78,105 लोग ठीक हो गए। तो ऑन रिकॉर्ड है जो बात मैं कह रहा हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास भी मौजूद है, WHO के पास, कि आज भारत में जो स्वस्थ होने वाले कोरोना पॉजिटिव से, जिनको रिकवरी कहते हैं, स्वस्थ कहते हैं, रिकवरी रेट वो 67.98%, 67.98, लगभग 68% स्वस्थ होने वाले की दर हो गई। तो एक भी हो तो इस बात का दुख होगा, लेकिन आज भारत की जो डेथ रेट है वो केवल 2.05% रह गई, कि बहुत तेजी से स्पीडी रिकवरी हो रही है। हमारे यहाँ कोरोना से लोग बहुत जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं। 15 जून को 51.08% रिकवरी रेट थी, जो 7 अगस्त को 67.98% रिकवरी हो गई। तो डॉक्टर सुमन जी, जहां आपने एक उल्लेख किया कोरोना का, तो मैंने उस कोरोना के बारे में फिर सुमन मिश्रा जी ने एक नई बात लिखी है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस की सच्चाई जानने के लिए इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर को डिटेल इंटरव्यू देना चाहिए। लेकिन वो एक जांच एजेंसी है, और जांच एजेंसी किसी, चाहे वो सुशांत की डेथ के या आत्महत्या की उस कारण हुआ, उसमें अगर जिस तरह से उनके पिता ने आरोप लगाया कि 15 करोड़ रुपया उनके खातों से, जो उनकी मेहनत की कमाई की, अर्जित कमाई थी, उसको रिया ने साइफन किया, 2 फ्लैट खरीदा, अपने भाइयों की कंपनी में पैसा लगाया, तो यही बहुत गंभीर बात है। क्योंकि सुशांत उससे कितना परेशान थे कि उनको अपने परिवार से दूर कर दिया गया, उनको ओवरडोज दवाएं देने लगी, और यहाँ तक कि कुर्ग में वो जाकर के खेती कराने की इच्छा रखते थे। चंडीगढ़ अपनी बहनों के पास गए, फिर एक्सप्लॉइट करके बुलाया, वो मनाली रहना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं उनको जिस तरह से मेंटल टार्चर और ओवरडोज मेडिसिन के दिए गए हैं, वही मौत का कारण है। इसमें ईडी भी जांच कर रही, सीबीआई भी कह रही है, निश्चित दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और आने वाले दिनों देश के सामने सच्चाई आ जाएगी। और आपने देखा कि बिहार की पूर्णिया की दूसरी बेटी अनुपमा पाठक, जो भोजपुरी की
हमारे अच्छी आर्टिस्ट थी, उसने भी कल मीरा रोड पे अपने दहसर में अपने किराए के फ्लैट पे उसने आत्महत्या कर लिया। वो भी फिल्म से जुड़ी हुई थी। दिशा जो सालियान हैं, जो सुशांत की पहले मैनेजर रह चुकी हैं, उन्होंने 9 तारीख को अच्छी अपने जन्मदिन की पार्टी बनाई और फिर रात को 1:30 बजे आत्महत्या कर लें। और इसी तरीके से समीर शर्मा, वो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उन्होंने भी कल आत्महत्या कर लिया। तो इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में इन घटनाओं ने कहीं न कहीं एक प्रश्नचिन्ह भी लगा दिया है और लोगों के मन में कलाकारों के एक असुरक्षा की भावना होगी। देश के तमाम उन कलाकारों को जिनके मन में एक सपना रहता है कि हमको अगर ईश्वर ने आर्ट दिया है, अगर हमको ऊपर वाले ने हुनर दिया है, तो हम अपने उस आर्ट से, इमोशन से, कौशल से, अपनी मेहनत से, लगन से, निष्ठा से, अपनी प्रतिबद्धता से हम अब मुंबई जाकर के बॉलीवुड, जिसको फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं बॉलीवुड में, अपनी एक अच्छी जगह बना सकते हैं, एक मुकाम बना सकते हैं। लेकिन सुशांत की घटना ने भविष्य के लिए एक तरह से जाने वाले कलाकारों के लिए आई ओपनर का काम किया है। उनको आगाह भी किया है कि आप उस मुंबई की चकाचौंध में, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री की लाइफ में सफलता के बाद आपको बहुत संभल के चलना होगा, बहुत कदम फूंक करके रखना होगा। मिल रहा था फिल्म इंडस्ट्री में या किस काम छिन गया इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। अरे भाई, इतना पैसा उन्होंने कमा लिया था और उनके पुराने स्टाफर्स ने बताया कि रोज फ़ोन आता था हम लोगों के पास, हम लोग कांटेक्ट करते थे, लेकिन उनका फ़ोन नंबर भी रिया ने बदल दिया था, तो हम लोग नहीं कह सकते थे कि हमारे पास फ़ोन आते थे कि हम उनको अपनी फिल्म में एंगेज करना चाहते हैं, जो पुराने मैनेजर थे, पुराने सीए थे। तो इस तरह से जो ये घटना हुई, तो ये कहीं न कहीं महाराष्ट्र की पुलिस की क्रेडिबिलिटी का सवाल है और उनको अपनी क्रेडिबिलिटी को ठीक करने के लिए उनको सीबीआई को सहयोग करना पड़ेगा। ये नहीं कहना पड़ेगा उनके गृह मंत्री जी को कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अभी सीबीआई को गया ही नहीं है। सीबीआई की इजाज़त, सीबीआई का आदेश, अगर एक राज्य सरकार जहाँ मुकदमा पीड़ित के पिता ने लिखाया, कोई ऐसा नहीं है कि कोई वो जो एग्रीड है, जिसका एक बेटा है, 4 बेटियों में एक बेटा, उसके दिल पे क्या गुजर रही है। उनकी पत्नी रही नहीं, बेटियां अपने घर में चला गया, जिंदगी में उनको अपने उसी बेटे से उम्मीद रही होगी और वो बेटा इस तरह चला गया। उन्होंने पूरी जो उनको फ़ोन पे बेटा बताता रहा, उस आधार पे जिस तरह से उन्होंने FIR लिखी, तो जब FIR लिखी गई तो बिहार पुलिस का जुरिस्डिक्शन बनता है और उन्होंने साक्ष्य के लिए गए और आज सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट दिया है बिहार पुलिस ने। तो अब तो मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी भी किया था कि विनय तिवारी को क्वारंटीन करना बिल्कुल उचित नहीं। सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी टिप्पणी कि एक IPS अफसर को जिस तरह से क्वारंटीन कर दिया गया, ये इस पे बहुत एक सख्त टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के सरकार के खिलाफ कही थी और कल जाके छोड़ा जब एफिडेविट दिया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की पुलिस को इस मामले में अपनी स्थिति को, अपने स्टैंड को क्लियर करना होगा और जो मामला खुद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया हो, जो मामला खुद सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में हो, तो ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण विषय है और वो विषय लोगों के संज्ञान में पूरे देश की जनता के समक्ष है और देश की जनता ये मानती है कि सुशांत एक उदीयमान कलाकार, एक प्रॉमिजिंग फ्यूचर स्टार और उसके साथ ओवरडोज दवाएं दे करके या मेंटल टॉर्चर करके उसको जिस तरह से आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, उनके गुनाहगारों को देश की जनता के सामने, उनको पुलिस का काम है, CBI का काम है कि उनको एक लॉजिकल
एंड तक ले जाना चाहिए और गुनहगारों को उनको प्रोसिक्यूशन और उनकी सजा होनी चाहिए। तभी देश में कोई कानून का राज्य होगा, देश में तभी कोई रूल ऑफ लॉ होगा। अन्यथा ऐसे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं हो सकता कि देश में कोई कानून का राज्य इस तरीके से हो कि लोग इस तरह से घटनाएं करें और उस घटनाओं के बाद फिर अपने को एब्सकॉन्ड करें या फिर केवल कानूनी बहाना लेके कि बिहार का जुडिशल नहीं है, इस केस को महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र होना चाहिए। मुझे लगता है अब सब कुछ ये सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर से श्री के सिंह जी जो सुशांत के पिताजी हैं उनको न्याय देगा। उनको न्याय मिलेगा तो देश की 130 करोड़ जनता को संतोष होगा। मैं आपसे एक दुखद घटना की तरफ उल्लेख करना चाहता हूँ कि कल आपने देखा होगा कि वंदे भारत के तहत जो हमारी दुनिया के दूसरे मुल्कों में भारतीय हैं, उन भारतीयों को लाने का अभियान चलाया जा रहा है और बड़े सक्सेसफुली रोज लोग आ रहे थे। लेकिन कल एक दुबई से जो 4:15 पे फ्लाइट टेक ऑफ की और 7:40 पे यहाँ लैंड करना था कोझिकोड में, जो किसको कैलीकट कहते हैं, और पूरा उसने यात्रा कर लिया। जो हमारा कोझिकोड है वो टेबल टॉप रनवे है। टेबल टॉप रनवे दुनिया में जहाँ पठार है, पहाड़ है, उसको कहते हैं टेबल टॉप रनवे, क्योंकि पहाड़ पे बनाया जाता है तो उसके किनारे खाई होती है। ये जो पठार में भी है, अब जैसे कहीं कहीं दुनिया के मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मतलब सी के किनारे है, कहीं पहाड़ियों में उतारना पड़ता है, तो दुनिया के कुछ बड़े खतरनाक जैसे। और कल जब दुबई से आई वो हमारे बहुत दीपक साठे जी, बहुत पहले एयरफोर्स में पायलट थे, बहुत अनुभवी एयर इंडिया के पायलट माने जाते थे, और वो उनके साथ को पायलट कल अपनी जान दे करके, जिस तरह से अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी, वो टेबल टॉप रनवे पे जिस तरह से वो जहाज एयर इंडिया का तेज बारिश के कारण फिसल गया, जिसमें पायलट की मौत हो गई, को पायलट की मौत हो गई। लेकिन इन लोगों ने 170 यात्रियों की बहुमूल्य जीवन को बचा लिया। 2010 में भी घटना हुई थी, 157 लोगों की डेथ हुई थी। आज दुखद तो ये है कि एक भी हमारे पायलट को पायलट के सहित 18 लोगों की हो गई। प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त किया है, बहुत पीड़ित परिवार के साथ संवेदना है। NDRF को श्री अमित शाह जी गृह मंत्री ने तुरंत नेशनल डिजास्टर रिलीफ मतलब जो बोर्ड से उसको भेजा है। चीफ मिनिस्टर से बात किया प्रधानमंत्री ने, केरला के चीफ मिनिस्टर से। DGCA की टीम पहुंच गई है, जो डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन है, खुद हरदीप पुरी जी मंत्री कोझिकोड के लिए निकल गए हैं। राष्ट्रपति जी ने कहा मैं व्यथित हूँ कोझिकोड की घटना से। प्रधानमंत्री जी बहुत दुखी हैं। जिस तरीके से आज कोझिकोड हवाई अड्डे पे कल घटना हुई और जिस तरह का रिलीफ वर्क चला, रेस्क्यू चला, उसमें 18 लोग हमने अपने बीच से खो दिया। उनके प्रति गहरी संवेदनाएं हैं और उनके प्रति पूरा देश इस घटना से स्तब्ध है, देश दुखी है। और केरल में ही आपने देखा भूस्खलन से जो इडुक्की जिला है, मुनार वहाँ का हिल स्टेशन है, मुनार पार्लियामेंट की कमिटीज भी जाती हैं, टी गार्डन्स हैं। उस इडुक्की जिले के एक राजमाला है, राजमाला स्थित पेत्तीमुदी
तो उस राजमाला स्थित पित्तू नदी में काफी भारी बारिश हो रही थी। उस भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ और उसमें 14 मजदूरों की अभी तक मृत्यु हो गई। मुझे लगता अब भी उस मलबे में जैसी रिपोर्ट्स आ रही, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि लगभग 50 लोगों अभी भी फंसे होने की संभावनाएं हैं।